प्रश्नावली 1 का सी। 1 नंबर का पहला प्रश्न ए। यदि परिमेय संख्या p/q इस प्रकार हो कि q बराबर 2 का पावर m गुने 5 का पावर n, जहाँ m बिलोंग्स n, n बिलोंग्स n, तो संख्या p/q को दशमलव रूप में बदला जा सकता है। चलिए देखते हैं। जब कोई संख्या p/q के रूप में हो और q का मान 2 का पावर m गुने 5 का पावर n के रूप में हो, तो वे संख्या हमेशा एक शांत होगा, क्योंकि 2 और 5 का गुणनफल से 0 का निर्माण होता है। और किसी भी संख्या के बटा में अगर 10 के मल्टीपल में कोई संख्या आ जाए तो हमेशा कट जाएगा और एक शांत संख्या हो जाएगा। तो पहला का आंसर हो जाएगा शांत। बी नंबर का प्रश्न है 9/60 को दशमलव में बदलने पर वह डैश डैश होगा। नौ बटे 60 को जब दशमलव में बदल लेंगे तो हम 9 को लिखेंगे 3 गुने 3 और 60 को लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5। 5 3 15 दूना 30 दूनी 60। अब यहाँ से ऊपर नीचे काटेंगे, एक 3 से 3 कट जाएगा तो ऊपर में बच जाएगा 3 और नीचे में बच जाएगा 2 का पावर 2 गुने 5 का पावर n। जब कोई संख्या नीचे में 2 के पावर में आ जाए और 5 के पावर में आ जाए तो वे संख्या हमेशा शांत संख्या होगा। और जब इस संख्या को दशमलव में बदलेंगे तो हो जाएगा 3/2 को पावर 2 है तो 4 पंचे 20, 3/20 यानी 3 में हम 20 से भाग देंगे तो 0 दशमलव लगाएंगे, 20 इकाई 20, बच गया कितना 10। फिर यहाँ पर एक 0 लगाएंगे और 20 पंचे 100, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 0.15, जो 9/10 का दशमलव मान है। और यह एक शांत संख्या भी होगा जब इसको दशमलव में निकालेंगे तब। प्रश्न सी। 3/7 को दशमलव में बदलने पर वह डैश डैश होगा। तीन को यहाँ पर 7 से भाग देंगे। सबसे पहले 0 मर्तबे में लगाएंगे तो दशमलव आ जाएगा। 7 चौके कितना हो जाएगा 28, बच जाएगा 2। फिर इस पे एक 0 लगाएंगे, 7 दूनी 14, बच गया 6, 6 पे एक 0 लगाएंगे, 7 8 56, बच गया कितना 4। इस पे फिर 0 लगाएंगे, 7 पंचे 35, बच गया कितना 5, फिर 0, 7 सत्ते 49, बच गया 1। यानी ऐसा करते करते ये बढ़ते जाएगा। तो इसका हम दशमलव के बाद 5 अंक निकाल लिए हैं, 0.4285, यही इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या डी। प्रत्येक आवर्त दशमलव भिन्न एक डैश डैश संख्या होती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा परिमेय संख्या, क्योंकि परिमेय संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। और यहाँ पर दिया गया है आवर्त में। आवर्त का मतलब होता है कोई भी संख्या जो कुछ अंक के बाद फिर से वही रिपीटेशन होता है, तो वहाँ पर हम रेकरिंग लगा के उस संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा परिमेय संख्या। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा एक परिमेय संख्या, क्योंकि आवर्त दशमलव भिन्न हमेशा एक परिमेय संख्या होता है। जैसे देखिए 5 4 6 2, इस पे अगर हम दशमलव लगा के रेकरिंग कर देते हैं, इसका मतलब ये हो गया कि 0.5 के बाद ये 4 6 और 2 का फिर से रिपीटेशन होगा। तो इन सभी संख्या के रिपीटेशन को ख़त्म करने के लिए हम इसके ऊपर में एक लकीर खींच देते हैं जो रेकरिंग का काम करता है, और इसको हम p/q के रूप में आसानी से निकाल सकते हैं, जो आगे हम बताने वाले हैं।
प्रश्न संख्या ई, प्रत्येक शांत दशमलव भिन्न एक डैश डैश संख्या होती है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, देखिए शांत दशमलव भिन्न जो होता है वो परिमेय संख्या का आता है। कोई भी संख्या जो p बटे q के रूप में लिखा हो और वह कटने के बाद शांत हो जाए तो वो परिमेय हो जाता है, और जो न कटे यानी कि अशांत हो जाए वो क्या होता है, अपरिमेय संख्या। चलिए आइए हम देखते हैं कि परिमेय संख्या शांत कैसे होता है। देख सकते हैं कि 9/10 एक परिमेय संख्या है, और जब इसको हम दशमलव मिलाएंगे तो ये कट जाएगा। 9 में हम 10 से भाग लगाएंगे, 0 लगाएंगे, यहाँ पे एक 0 आ जाएगा, और 10 9 90, यानी एक ही बार में कट गया, यानी 0.9 आ गया इस प्रश्न का उत्तर। तो ये हो जाएगा क्या, परिमेय संख्या। इसका उत्तर हो जाएगा परिमेय संख्या। प्रश्न संख्या एफ, अपरिमेय संख्याओं का दशमलव रूप न तो डैश डैश होता है और न ही डैश। जो कह रहा है कि अपरिमेय संख्या को जब हम दशमलव रूप में निकालते हैं तो वो क्या 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 नहीं हो सकता है। तो वो न तो शांत होता है और न ही आवृत्ति होता है। शांत का मतलब होता है कि वो कट जाना चाहिए, लेकिन अपरिमेय संख्या कभी भी कट के अपना दशमलव मान खत्म नहीं करता है, और न ही आवृत्ति होता है। आवृत्ति का मतलब होता है रिपीटेशन, इसमें रिपीटेशन भी नहीं होता है, संख्या बढ़ते जाता है। देखते हैं कि कैसे होता है अपरिमेय संख्या का दशमलव रूप। तो इस प्रश्न में हम देखेंगे अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या क्या नहीं होता है। एक तो शांत नहीं होता है, और दूसरा आवृत्ति। ये दोनों इस प्रश्न का हो जाएगा उत्तर, क्योंकि दशमलव प्रसार में जब हम बदलेंगे तो वो कभी शांत नहीं होगा और रिपीटेशन नहीं होगा, यानी बढ़ते जाएगा। प्रश्न संख्या जी, 0.5 और 0.6 के बीच एक अपरिमेय संख्या डैश डैश है। जैसे 0.5 और 0.6 दोनों क्या है, एक संख्या है। इन दोनों के बीच में हमको क्या लिखना है, एक अपरिमेय संख्या। तो हम इससे चलेंगे और इससे कम रखेंगे। 0.5 को रहने देते हैं, उसके बाद हम कोई भी दो संख्या लिख देते हैं। 3 2 3 2 हो गया। ये दोनों संख्या, ये जो संख्या है ये दोनों के बीच एग्जिस्ट करता है, और क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। प्रश्न संख्या एच, 0.1 और 0.2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं डैश डैश हैं। अब हम 0.1 और 0.2 के बीच में 5 परिमेय संख्या को लिखेंगे। तो हम छोटी संख्या से स्टार्ट करेंगे और बड़ी संख्या तक जा सकते हैं। 0.1 है, इसके बाद अपने मन से हम कोई भी संख्या ले सकते हैं, जैसे 1 ले लिए। फिर अगला संख्या लेंगे 0.1 के बाद 2, फिर 0.1 के बाद 3, फिर 0.1 के बाद 4, 0.1 के बाद 5, 1 2 3 4 5। ये 5 संख्या जो आ गया मेरा, इन दोनों के बीच 5 परिमेय संख्या है। यही हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न संख्या 2 का ए, अपरिमेय संख्याएं दशमलव के रूप में शांत होती है या अशांत। अब पूछ रहा है कि अपरिमेय संख्या का दशमलव रूप क्या होता है। तो हम जानते हैं कि अपरिमेय संख्या का दशमलव रूप अशांत होता है, वो कभी कटता ही नहीं है और बढ़ते जाता है, और कभी रिपीटेशन भी नहीं होता है। जैसे √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसका मान हो जाता है 1.732
डैश डैश करके। रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, इसका मान हो जाता है 1.414 डैश डैश करके, यानी ये रुकता ही नहीं, कभी बढ़ते जाता है आगे। ये सभी जो है अपरिमेय संख्या है और इसका दशमलव प्रसार क्या होता है, अशांत होता है। प्रश्न संख्या 2 का बी, दशमलव रूप में यदि वास्तविक संख्या आवर्ती हो तो वह परिमेय होगी या अपरिमेय। कह रहा है जब कोई संख्या को दशमलव रूप में लिखेंगे और वह आवर्ती हो जाए, यानी कि कुछ संख्या आने के बाद फिर से आने लगे वही संख्या, तो वो संख्या क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या, क्योंकि उसको हम बट्टा में रेकरिंग लगा के बट्टा में कुछ संख्या नीचे में निकाल सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं। जैसे देख सकते हैं कि 0.52 और इस दोनों पर अगर हम रेकरिंग लगा देंगे तो इसका मतलब होता है कि ये दोनों संख्या का रिपीटेशन हो रहा है। जब आवृत्ति होता है तो इसको हम रेकरिंग लगा के ऐसे लिख सकते हैं। अब इसका हम दशमलव में जब मान निकालेंगे तो इसका हो जाएगा 52/2, संख्या पे रेकरिंग है तो 2 9 आ जाएगा। जैसे 0.372 और इन तीनों पर रेकरिंग है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 372 बट्टा में 3 9, ये भी परिमेय हो जाएगा और ये भी परिमेय हो जाएगा। तो जिस कोई भी संख्या जो आवृत्ति में हो दशमलव रूप में तो उसका उत्तर हो जाएगा परिमेय। तो प्रश्न संख्या 2 का सी, दो वास्तविक संख्या लिखे जो अपरिमेय नहीं हो। कह रहा दो वास्तविक संख्या लिखना है जो अपरिमेय नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हम अपने मन से दो वास्तविक संख्या ले लेते हैं, जैसे 4/5, 9/2। तो ये दोनों संख्या क्या है, परिमेय संख्या है और वास्तविक भी है, लेकिन अपरिमेय संख्या नहीं है। कोई भी अपने मन से दो वास्तविक संख्या ले सकते हैं। अब प्रश्न है 2 का डी, अपरिमेय संख्या पाई का मान किस परिमेय संख्या के बहुत निकट है। तो पाई का मान कितना है, 22/7। 2 का डी नंबर में पाई का मान हो जाता है 22/7। देखिए 22/7 एक परिमेय है, 22/7 क्या है, परिमेय। लेकिन पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसको ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में अक्सर पूछता है ये प्रश्न। अगला प्रश्न है 2 का ई नंबर, 3.142678 का P/Q का रूप क्या होगा। 2 का ई प्रश्न, 3.142678। अब इसमें हम गिन लेते हैं कितनी संख्या है दशमलव के बाद, 1 2 3 4 5 6। तो ऊपर का संख्या को हम लिख लेते हैं 3 1 4 2 6 7 8, और नीचे में जितनी संख्या है उस उतना एक पर जीरो डाल देते हैं। 2 4 1 2 6 संख्या है, एक पर हम 6 को जीरो डाल देंगे। हो गया, यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में परिमेय और अपरिमेय संख्या को पहचाने। अब इसमें जो है F नंबर तक सवाल है, 6 प्रश्न है, तो सभी को पहचानना है कि कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी संख्या अपरिमेय है। तो पहला प्रश्न है ए √16 क्या है, √16
तो √16 को हम लिख सकते हैं कितना, 4 गुने 4, यानी कि इसका वर्गमूल हो जाएगा 4। अब 4 को हम बटा में 1 लिख सकते हैं, अतः यह क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। तो 4 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो इस प्रकार हम √16 को कह सकते हैं कि एक परिमेय संख्या हो गया। बी में है √6। √6 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 3। यहाँ पर कोई भी संख्या का जोड़ा नहीं लग रहा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा √6 ही। तो √6 को हम बटा में कुछ नहीं लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या। सी में है -√7। अब यहाँ पर √7 का भी कोई वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये भी हो जाएगा क्या, अपरिमेय संख्या। डी में है √225। तो √225 किसका वर्ग होता है, तो 15 गुने 15, यानी 15 का वर्ग होता है 225। √225 का वर्गमूल हो जाएगा 15, और 15 को हम बटा में 1 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा क्या, परिमेय संख्या। ई नंबर में है 0.3796। अब इसको हम गिन लेंगे, दशमलव के बाद कितनी संख्या है, तो उसके बटा में उतना 0 डाल देंगे 1 लिख करके। 3796 बटा में 1 पर 4 को 0, ये भी हो जाएगा कितना, परिमेय संख्या, क्योंकि ये सभी p/q के रूप में है, केवल बी और सी को छोड़कर। एफ नंबर में है 1.5342682949175 यानी ये संख्या जो है अभी तक कहीं पर रिपीटेशन नहीं हुआ है और आगे बढ़ते ही जा रहा है। तो ये संख्या रुक नहीं रहा है, इसको क्या कहेंगे हम, अपरिमेय संख्या। क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसका न तो कट रहा है और न ही आवृत्ति हो रहा है। अगर आवृत्ति हो जाता तो ये परिमेय हो जाता, लेकिन इसका आवृत्ति भी नहीं हो रहा, तो ये भी हो जाएगा अपरिमेय संख्या।